किसी भी युद्ध में बिना प्लानिंग के और बिना हथियार के आप अगर जाएंगे तो आपकी हार निश्चित है। ऐसे ही सीयूटी 2027 एक युद्ध का मैदान है और आप एक एग्रीकल्चर के छात्र हैं। बिना एग्रीकल्चर का सिलेबस जाने, बिना एक प्लान के अगर आप 2027 सीयूटी दे रहे हैं, एग्रीकल्चर को टारगेट कर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर को, तो आपके लिए जो है वैसे ही है जैसे हाथों से पानी को पकड़ना। इसलिए मैं आपको आज इस वीडियो में एग्रीकल्चर का डिटेल सिलेबस बताने वाला हूं, जिसको समझने के बाद और वो प्लान बताऊंगा जिसको करने के बाद जब आप 2027 में बैठेंगे एग्जाम देने तो आपको लगेगा कि अगर हम उस दिन वो वीडियो नहीं देखे होते तो आज इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट स्किप नहीं करिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो एग्रीकल्चर का डिटेल अपडेटेड सिलेबस आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं एक प्लान यह है कि हम आपको दे रहे हैं ये प्लानर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बेसिक शिक्षा ऐप पर। प्ले स्टोर से बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, आप हमारा प्लानर डाउनलोड करिए। जैसे यहां हिंदी है वैसे ही वहां पर आपको एग्रीकल्चर लिखा हुआ मिलेगा। एग्रीकल्चर के सारे चैप्टर होंगे, सारे टॉपिक होंगे, लेक्चर, डीपी, रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट, ये सब कॉलम बने हैं। आप पढ़ाई करिए, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के आगे प्रैक्टिस सेट लगाया टिक करिए, टेस्ट लगाया टिक करिए, रिवीजन किया टिक करिए, और 2-3 महीने बाद आप देखेंगे आपका पूरा प्लानर फुल, यानी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट। अब सोचिए, इस प्लान से अगर आप युद्ध में लड़ने जाएंगे सीयूटी के रण में, तो क्या कोई हरा पाएगा आपको? नहीं हरा पाएगा। तो ये हमारा प्लानर है, आप जरूर से डाउनलोड करें, जहां भी पढ़ते हैं वहां पे इसको चिपका दें और इसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू करें। तो चलिए चलते हैं एग्रीकल्चर के अपडेटेड सिलेबस की तरफ, जो आपको मैं बताने वाला हूं एक एक लाइन बाय लाइन। ध्यान से इसको देखिएगा। एग्रीकल्चर का सीयूटी का सिलेबस, जिसमें सबसे पहले यूनिट 1 में हम बात करेंगे एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड द माइक्रोबायोलॉजी। ये पहली यूनिट है जिसमें आपसे पूछा जाएगा एग्रोमेट्रोलॉजी में एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी क्या है, विंड वेलोसिटी क्या है, सनशाइन वेदर फोरकास्टिंग क्या है। इन सबसे बेसिक बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मानसून इन इंडिया से भी क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको पता है तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि मौसम और जलवायु दोनों में क्या अंतर होता है। मैं जानना चाहता हूं आपको पता है कि नहीं। उसके बाद जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग से भी क्वेश्चन आएगा, जिसमें सेल एंड उसके स्ट्रक्चर की बात की जाएगी। उसके बाद आपसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जेनेटिक्स से पूछा जाएगा क्वेश्चन। मेंडल्स लॉ जरूर पूछा जाएगा कि उन्होंने किस पर प्रयोग किया, किस तरीके से प्रयोग किया और उनके प्रयोग का क्या जो है वो निकल करके आया। उसके बाद पूछा जाएगा उनके सक्सेस का रीजन क्या, एक्सपेरिमेंट क्या था। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा रोल ऑफ जेनेटिक इन प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, सेल्फ एंड द क्रॉप्स। उसके बाद मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्या होता है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग, उसके इतिहास में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लांट ब्रीडिंग के क्या क्या इतिहास हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पूछा जाएगा। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन, उसके डेफिनेशन, स्कोप, क्रॉप प्रोडक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं। और एक चीज और, इन सारी चीजों को समझने का सिर्फ एकमात्र हथियार है, वो है एनसीईआरटी। जितनी बार मल्टीपल टाइम क्लास 12 की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए, ये टॉपिक मत छोड़िएगा। एक एक टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद जब हम बायोकेमिस्ट्री की तरफ आते हैं तो वहां पीएच से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ द नोमेनक्लेचर से पूछा जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद जो है आपसे विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जब आप माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं तो माइक्रोबायल सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बैक्टीरिया, फंगस, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ में अगर हम सीड साइंस की बात करें तो सीड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मॉडल ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सीड से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब हम आते हैं लाइव स्टॉक्स एंड प्रोडक्शन पर तो स्कोप एंड इंपॉर्टेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइव स्टॉक्स इन एग्रीकल्चर का क्या स्कोप है एंड इंडस्ट्रीज में इसका क्या स्कोप है। उसके बाद इंपॉर्टेंस, ब्रीड्स इंडिया में कौन कौन सी ब्रीड्स हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। केयर एंड मैनेजमेंट पे जब हम आते हैं तो सिस्टम ऑफ कैटल
इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे उनकी हाउसिंग करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग एंड द फीडिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ क्लेव्स, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब जो जीव जंतु हैं उनसे भी क्वेश्चन यहां पर आपके अच्छे खासे पूछे जाते हैं, पर बहुत कठिन नहीं है। एनसीईआरटी को अगर आपने क्रैक कर लिया तो ये बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। जब उसके आगे आते हैं तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लाइव स्टॉक्स प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका प्रोसेसिंग मार्केटिंग क्या है, मिल्क और मिल्क का प्रोडक्शन, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें अमूल का भी आपका जिक्र कर सकते हैं, अमूल के भी बात करते हैं यहां पर। फिशरीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके डेफिनेशन कैसे हम करते हैं, क्या उसके जो है किस तरीके से उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या टाइप्स होते हैं उनके, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब क्रॉप प्रोडक्शन में हम आते हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स बेस्ड ऑन द उसके बाद पल्सेस से ऑयल सीड फैब्रिक शुगर, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी क्रॉप्स इंडिया में हैं उनके टाइप्स पूछे जाते हैं, उनके इंपॉर्टेंस पूछे जाते हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस पूछी जाती है, वो सब ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। जब हम सॉइल की तरफ आते हैं यानी मिट्टी की तरफ आते हैं तो मिट्टी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉइल के टाइप्स पूछे जाएंगे, सॉइल पीएच पूछा जाएगा, सॉइल का टेक्सचर पूछा जाएगा, सॉइल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, सॉइल की हेल्थ कैसे देखते हैं, किस तरीके से मापते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉइल के टाइप्स इंडिया में कितने प्रकार की मिट्टियां होती हैं, जलोढ़ मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी के कितने टाइप्स होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन यहां पर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। काली मिट्टी क्या है, काली मिट्टी को किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, ऐसे क्वेश्चन यहां से आते हैं। सॉइल एनालिसिस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन कैसे हो रहा है, कैसे रोका जा सकता है, क्या होता है सॉइल पोल्यूशन, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जब हम आगे आएंगे तो कैसे हम जो है सिंचाई करते हैं, रेन से करते हैं, रेन से सिंचाई होती है, कनाल से होती है, टैंक से होती है, रिवर से होती है, मतलब जो है इरिगेशन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंचाई के संसाधन क्या क्या हैं, डैम्स क्या हैं, कनाल्स क्या होती हैं, कैसे इनसे सिंचाई होती है, कौन कौन से डैम है इंडिया में, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मेथड क्या है ड्रेनेज का या इरिगेशन का, इसका मेथड क्या होता है, इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जब हम वीड कंट्रोल्स पर आते हैं तो वीड क्लासिफिकेशन, उसके बाद वीड का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल पूछा जाएगा, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, यहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। क्रॉप्स से तो लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जब क्रॉप्स की बात करते हैं तो यहां पर आपसे टाइम एंड मेथड पूछा जाएगा, उसके बाद जो है सीड रेट, डोज, मेथड एंड टाइम एंड उसके बाद आपका एप्लीकेशन, इरिगेशन, ये सारी चीजों से मिला करके आपसे अच्छे खासे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं हर एक क्रॉप से, चाहे शुगर केन हो, ग्राम हो, कॉटन हो, ठीक है, इन सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या है, मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में जो है इन्वॉल्व होकर के एग्रीकल्चर को और बेस्ट बना रही है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मॉडर्न एग्रीकल्चर में किस तरीके से हम फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, नेचुरल फार्मिंग क्या है, रिमोट सेंसिंग किस तरीके से यूज किया जा रहा है, आजकल तो ड्रोन्स का भी यूज हम एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, यूनिट 4 हॉर्टिकल्चर में इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करेंगे, उनके इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे, कैसे उनकी प्लांटिंग सिस्टम है, ट्रेनिंग कैसे होता है, किस तरीके से जो है ट्रीज कितने टाइप्स के होते हैं, फ्रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से फ्रूट्स में कौन सा रोग लगता है, किस फ्रूट से कौन सा ब्रीडिंग होता है, इन सब से भी क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, जैसे फ्रूट्स में खास करके मैंगो, पपाया, बनाना, गुआवा, इनसे। वेजिटेबल्स में आपका कैरेट, पोटैटो, ओनियन, कलीफ्लावर, ब्रिंजल, टोमेटो, इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खास करके जिनके नाम दिए उनको तो एकदम समझना ही है, उनका एक एक अंग समझ लेना है हमको, ठीक है। फ्लावर्स में भी यहां पर देख सकते हैं, फ्लावर्स में भी सारे क्वेश्चन, रोज से, मैरीगोल्ड से, जो भी फ्लावर्स के नाम यहां दिए हुए हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, किस तरीके से उन्हें हम प्रिजर्व करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इनको प्रिजर्व करके बहुत दिनों तक इनको चलाती है, ठीक है, तो किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं उनके बारे में, ठीक है। उसके बाद जेली के बारे में, कैसे जैम, केचप कैसे बनता है, किस तरीके से बनाते हैं, चिप्स की पैकेजिंग कैसे होती है, प्रिपरेशन कैसे होता है जेली का, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरा एग्रीकल्चर का हमने एक अपडेटेड सिलेबस बता दिया, एक एक लाइन समझ लीजिए। ये सिलेबस आपको जो है CUT.NTA.NIC.in की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करिए। यकीन मानिए अगर आप तैयारी सिलेबस के हिसाब से करेंगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और
उसके साथ अगर हम आपके साथ आ गए तो फिर आपको 250 में 250 पाने से, यानी 250 में 250 100% लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको करना क्या है, वरदान बैच आइए, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, वरदान प्रो बैच में एनरोल हो जाइए। वरदान प्रो बैच की खास बात क्यों है, क्यों मैं कह रहा हूं कि वरदान प्रो बैच, मैं तो कह सकता हूं स्टैंडर्ड में आइए, मैं कह सकता हूं बेसिक में आइए, मगर मैं प्रो की बात क्यों कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि हम ऑनलाइन आपको पढ़ाएंगे, प्रो में ऑनलाइन की सारी सुविधा देंगे, पर उसके अलावा एक एक्स्ट्रा देते हैं चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑफलाइन आपको स्टडी मटेरियल किट आपके घर भिजवाएंगे। यानी आप ऑनलाइन पढ़िए और ऑफलाइन भी किट आपके पास पहुंचेगी, ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, ये सब मिलेगा। और एक और चीज यहां पे मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन। आपकी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम, हम उसे दूर करेंगे, तो हम दोनों मिल करके जो है सक्सेस को एक दिन अपने हाथों में रखेंगे और आपकी समस्या को हम दूर करेंगे 1-to-1 मेंटर सेशन में, वो भी हमारे प्रो बैच में। तो देरी नहीं करिए, जुड़िए जल्दी से हमारे वरदान बैच में। उसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और ये वो बच्चे हैं जो अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन ले चुके हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में। अब अगली बारी आपकी है। अगर कोर्स से संबंधित कोई दिक्कत होती है, आप इस नंबर पर फोन और मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। तो यहीं तक हमारा आपका साथ था। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जो है एग्रीकल्चर को टारगेट कर रहे हैं तो भी मुझे बताइएगा कौन सी फेवरेट यूनिवर्सिटी है जहां आप जाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं उसका नाम देखना चाहता हूं। सीयूटी या एग्रीकल्चर, दोनों में से सीयूटी से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी तो भी बताइए, हम उस पर वीडियो लेकर के आएंगे, या एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम हो रही तो भी बताइए, हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।